जय हिंद, जय भारत। सैनिक न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। 16 तारीख को रेवाड़ी में प्रधानमंत्री जी की रैली थी और 15 तारीख को ही पुलिस प्रशासन के द्वारा पूर्व सैनिकों को परेशान किया जाने लगा। उनको डिटेन करने की कोशिश की गई, लेकिन 16 तारीख को जैसे ही पूर्व सैनिक प्रधानमंत्री जी की रैली में पहुंचे, उनको बैठने से पहले ही वहाँ डिटेन कर लिया और थानों में नजरबंद कर लिया गया। आखिर क्यों? क्या सरकार पूर्व सैनिकों से डरी हुई है? पूर्व सैनिक जो अपना हक मांग रहे हैं वो बिल्कुल सही मांग रहे हैं। और वहाँ पर जो पूर्व सैनिक हैं उनके साथ क्या हुआ, एक कर्नल साहब भी हैं उनमें, तो आइए जानते हैं उस वीडियो के द्वारा। ऐसे ही खबर के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। है क्योंकि रेवाड़ी है जहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी और रेवाड़ी है जहाँ से पतन भी शुरू होगा जी। क्योंकि आगे जो वोट की चोट है वो अच्छी लगेगी इनको, और इसमें हम पूरा प्रचार करेंगे चारों तरफ कि इनको वोट की चोट मारो। प्रधानमंत्री की रैली थी, उससे पहले लोगों को वहाँ पे आने के लिए आमंत्रित किया था। तो इसी दौरान जो सांसद हैं अपना राव साहब इंद्रजीत जी ये आए थे बेरली में। बेरली में इनसे स्पेशली पूछा गया था कि हम टोपी पहन सकते हैं कि नहीं। इसने कहा बड़ी खुशी से पहन करके आओ, और हम टोपियां पहन करके और अपनी पगड़ी पहन करके हम गए थे। उन्होंने हमारे साथ जो जो टोपी और पगड़ी पहन रखी थी उनको सबको उठा लिया और डिफरेंट थानों में खोड़, रामपुरा, कुंड और कोसली, जो कोसली में थे वो वहीं के वहीं। जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मेरे 15 तारीख की रात को 16 की सुबह 1 बजे SHO मेरे घर पहुँचता है सरपंच को लेकर के, और मेरे से कहता आप क्या करने वाले हो। मैंने कहा हमने तो कुछ नहीं करना, हम जा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री आ रहा है हमारे वेलफेयर के लिए आ रहा है तो हम उसको बस मिलने जा रहे हैं और हमें तो कुछ नहीं करना। कहता है नहीं ऐसा है, मैंने ये सुना है वो सुना। मैं चलो ठीक है, वो आपने सुना, आपकी मर्जी है। उसके बाद में वो 15 मिनट तक इंसिस्ट करता रहा कि हम घर अंदर चल के बैठते। मैंने कहा नहीं, घर बच्चे सो रहे हैं, मैं अंदर घर नहीं आने दूंगा। हम गेट पर ही बात करते रहे और वहाँ से वो 15 मिनट बाद चला गया। उसके बाद हम सुबह 9:45 बजे घर से निकले और 10 बजे हमारे घर 6 गाड़ियाँ आई हमें पकड़ने के लिए, लेकिन हम उस टाइम पे निकल चुके थे और वो हमारे पीछे पीछे कुंड तक हमारे पीछे पीछे गई। वो बिल्कुल जिस रैली में जाकर के जब इन्होंने, क्योंकि इनके पास फोटो वगैरह सब थे हमारे, तो हमें वहाँ से जब हम कुर्सियों पर बैठने वाले थे, इतने में एक इंस्पेक्टर आता है कुलदीप सिंह, कहता है कर्नल साहब बात करनी है आपसे। मैंने कहा कर लो। तो बोले नहीं जी थोड़ा सा पीछे आ जाओ। अच्छा, पीछे पीछे करते करते हमें गाड़ी में बैठाया और ला करके खोल थाने में बैठा दिया जी। अच्छा, सबसे पहले तो आप पहले ये क्लियर कर दें हमारे दर्शकों को कि आप लोग हैं कौन। हम सारे आप लोग हैं कौन? हम सारे अहिर रेजिमेंट के कार्यकर्ता थे जी। और आपका पर्सनल पद भी आप बता दें, आप क्या रहे हुए हैं और क्या किस पद तक आप रहे हैं? मैं अहिर रेजिमेंट संघर्ष समिति राष्ट्रीय अहिर संरक्षण में इसका संरक्षक हूँ जी। और उसके साथ साथ सेना में क्या किया आपने? और सेना में मैं कर्नल से रिटायर हूँ और इस मुहिम में मैं पिछले 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी। तो जहाँ तक इनको मालूम था कि ये रात से ही लगे हुए थे पीछे, अगर वो कहते कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो मैं नहीं जाता। हमें कोई ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम फिक्स था वो हमने बिल्कुल डिसाइड किया हुआ था कि भाई ये पब्लिक के वेलफेयर के लिए आ रहा है, तो हम कुछ नहीं बोलने वाले थे उसके लिए, और हमने पहले डिसाइड किया। लेकिन